मुझे याद है कि मिनी जी ने ऐसा कुछ कमेंट किया था मेरे बारे में, और मतलब मेरे फेस पे बहुत अच्छी रहती थी वो, और मेरे बारे में ऐसे कहती थी सैबी को निकालो, लड़ाई करके शो में आगे बढ़ेंगे, ये दिखा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, टास्क में तो आप लोगों ने कुछ करना नहीं है। मैं डॉली को बोलना चाहूँगी कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। जैसे डॉली ने झूठ बोला ऐसे कि बोल रही थी सैबी और कुशाल का लव एंगल फेक था। भाई कौन सा लव एंगल? आपने कोई लव एंगल देखा? कहाँ से ये लव एंगल कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आ रहा। कुशाल भी आके बाहर आके सुनेगा, शौक हो जाएगा कि ये क्या बात हुई, ये तो कभी हुआ ही नहीं। मैंने जैसे कन्वर्सेशन देखा था जो मिनी जी और कुशाल के बीच में हो रहा था, तो मुझे लगता है कि मिनी जी ज़्यादा डोमिनेटिंग है या मैनिपुलेटिव है। बात रही जैद और उनकी, तो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए था ऐसे कमेंट्स, क्योंकि पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही रहनी चाहिए, और वो बहुत आगे की, अभी उनके जैद के 2 बच्चे हो गए हैं। आपने तो स्टोरी डाल दिया, वीडियो बना दी कंटेंट के लिए या किसी भी पब्लिसिटी के लिए कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे, बट मुझे लगता है कि मेरा हाथ कहाँ था उनको निकालने में। पर अली गोनी के आने के साथ हाँ कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ इक्वेशंस जो डायनामिक्स हैं शो के बदले हैं डेफिनेटली। मैंने जब रवि जी जा रहे थे तो मैं भी रो पड़ी थी, पता नहीं ऐसी वो वीडियो दिखाई। वही ऐसे एक इंसान थे जो गेम नहीं खेल रहे थे और बहुत एंटरटेन कर कनेक्शन बना था कहीं ना कहीं। ये ऐसे कि तेरे को देख लूँगा, ये सब बहुत इमेच्योर होता है, और जबकि वो उन्होंने कहा कि वो 10 साल पुराने दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी लिहाज होना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं सैबी सूरी, जो फिलहाल एलायंस से बाहर हो चुकी हैं और बाहर आके सब कुछ देख भी चुकी हैं, तो और उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सैबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि बाहर आने के बाद क्या कुछ जाके शो के बारे में देखा जो आपको सबसे ज़्यादा शॉक कर दिया? कि बाहर जाके मैंने शो के बारे में क्या देखा, कुछ चीज़ें थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ जेन्युइन हैं कुछ लोग, या मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ फेस पे कुछ और बन रहे थे, और मैंने देखा शो में कि अरे ऐसा भी था, ऐसा कब हुआ। जैसे मैंने देखा कुछ लोगों का बॉन्ड ऐसे बाहर दिख कर आ रहा है, और देखा कि मैंने ये कब हुआ, ये कब मेरे सामने ही तो थे ये सब, इनका बॉन्ड ऐसा कैसे बन गया, और मतलब ऐसे जो और बैक स्टैबिंग जो हुई है बहुत सारी, तो मुझे वो देख के काफ़ी शौक। बारे में सबसे ज़्यादा आपने बारे में क्या देखा जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा मेरे बारे में बोल सकते? यस, तो मुझे याद है कि मिनी जी ने ऐसा कुछ कमेंट किया था मेरे बारे में, और मतलब मेरे फेस पे बहुत अच्छी रहती थी वो, और मेरे बारे में ऐसे कहती थी सैबी को निकालो, ऐसे निकालो, बट मेरे फेस पे तो वो कहती थी कि जैसे 2 दिन पहले मुझे याद है कि सैबी तो बहुत अच्छी है, इसको तो हम बचाएंगे, इसको नहीं निकालेंगे, वृद्धि डॉली को निकालेंगे। मेरे फेस पे तो अच्छी थी और मतलब मेरे पीछे ऐसे बोल रही थी कि तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। उसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहेंगे। डॉली ने हमेशा कहा कि सैबी को हमेशा मैं हर जगह मैं चाहिए, राइट? तो सबसे पहले उस पर आप क्या कहना चाहोगी? सच में ऐसा कुछ था? बिल्कुल, मैं प्राउडली बोलना चाहूँगी कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे याद है लड़कियाँ बातें करती थी, वृद्धि ने मुझे आके काफ़ी सारी, वो गॉसिप करने आई थी शो में, तो मुझे काफ़ी गॉसिप मिली। मुझे था कि मैं टारगेट क्यों, तो ऐसे सुनने को मिलता था कि सैबी बहुत डिफरेंट है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो हाँ वही मैं हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड। इसमें क्या बुरा है कि मैं अपने आप से इतना प्यार, तो सबको होता था कि सब फेक फ्रेंडशिप्स कर रहे हो आप लोग आपस में, जैसे देखा कि आपने फ्रेंडशिप देख ही ली और फिर उसी के नॉमिनेट कर रहे थे, तो मैं ऐसा फेक नहीं करी थी। अगर मेरा किसी के साथ बॉन्ड होता है तो मैं जनरली फेक बॉन्ड नहीं कि हाय मुझे अलाइंस बनानी तो फेक तुम मेरी अच्छी फ्रेंड बनोगी, ये सब मैंने ऐसे ड्रामा नहीं किया। जो मैं दिल में है वही ज़ुबान पे है, तो मैं बहुत ही रियल मानती हूँ अपने आप को। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती थी कि यार ये तो अब मैं और यहाँ पर कम से कम गट्स तो है ना कि मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं परफॉर्म करूँगी, आप तो बस दूसरों को चेयर करने आए हो या फिर छुपने आए हो, सेफ खेलने आए हो, कि हम तो बस लड़ाई करके शो में आगे बढ़ेंगे, ये दिखा के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, टास्क में तो आप लोगों ने कुछ करना नहीं है, तो भाई टास्क भी तो करने आए हो, तो इसमें क्या बुराई है? कम से कम मेरे में है तो कि नहीं टास्क से डर तो नहीं रही ना कम से कम मैं। तो आज अगर डॉली आपको सामने मिल जाएंगी तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं डॉली को बोलना चाहूँगी कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। ओके, बट डॉली ने जब बाहर आई डॉली, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कुशाल के ऊपर, ये कहा कि बोलना चाहूँगी डॉली को, जैसे डॉली ने झूठ बोला ऐसे कि मैंने उनका स्टेटमेंट देखा कि बोल रही थी सैबी और कुशाल का लव एंगल फेक था। भाई कौन सा लव एंगल? आपने कोई लव एंगल देखा?
ऐसा कुछ था ही नहीं भाई, कहाँ कौन सा लव है, कौन सा हम रात को बैठ के ऐसे बातें कर रहे हैं हाय आई लाइक यू, या ऐसा कुछ ऐसे रोमांटिक बातें कर रहे हैं अंधेरे में, या फिर साथ में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं कोने में, या मतलब ऐसी कोई बात भी नहीं की, ना कभी स्ट्रैटेजी की बात करी एक दूसरे, सिंपल यही भंगड़ा पा रहे हैं, गिद्दा पा रहे हैं, या बोल रही मुझे नॉमिनेट कर दिया, ऐसी सिंपल बातें ही हुई है, या ऐसे नौटंकी कुशाल जी ऐसी, वो थोड़ा एंटरटेनिंग के लिए, वो सबको पता है। तो कहाँ से ये लव एंगल कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आ रहा। कुशाल भी आके बाहर आके सुने का शौक हो जाएगा कि ये क्या बात हुई, ये तो कभी हुआ ही नहीं। बट शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक समय ऐसा आया था जहाँ पर आप और कुशाल की कोई कन्वर्सेशन थी जहाँ पर कुशाल ने आपसे कहा था कि थोड़ा फ्लर्ट करो मेरे साथ, और ये भी स्टेटमेंट दिया था कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, राइट? ऐसा कुछ बोला था। हाँ मे बी ऐसा फर्स्ट वीक में शायद मैंने भाव नहीं दिया होगा तो उन्होंने बोल दिया होगा ऐसा। और एक हमने याद है कि हमने एक गेम खेला था, सब एक दूसरे के, संडे का दिन था, बहुत बोर हो रहे थे, तो सब एक दूसरे को एक दूसरे का टाइप बता रहे थे। तो मैंने बोला था कि मुझे इंटेलिजेंट लड़के पसंद है, और मतलब तो कैसे कुशाल, मैंने कहा तुम तो टाइप के हो नहीं, ऐसे ऐसे मजाक। और वो भी कह रहे थे कि मुझे इंडस्ट्री की लड़कियां पसंद नहीं, अगर मैं डेट करना चाहूँगा तो वो इंडस्ट्री से नहीं होना चाहिए, उनको सिंपल सा लड़कियां। तो उस वे में उन्होंने बोला होगा कि मे बी के टाइप की नहीं हो, या फिर मैंने ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं दिखाया। तो वो ईगो में भी कोई चीज़ होती है ना कि ईगो में कि देखो तुम मेरे टाइप की नहीं हो, फिर मैं तो बोल रहा कि तुम कर लो फ्लर्ट, तो मे बी उस वे में भी हो सकता है। तो वो किसी भी वे में बोल सकते हैं। तो उन्होंने, और वो चाहते थे जेन्युइनली, जैसे अगर मैं सैड हो रही थी तो किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, सबको लग रहा था अरे ये तो कोई सिंपैथी करने जा रही होगी। बट कुशाल एक ऐसा था जो इनिशिएट करता था कि उसे फ़र्क पड़ता था, वो चाहता था मैं खुश रहूँ, मोटिवेटेड रहूँ, कह रहा था कि नहीं जाना। वो उनको एक सीक्रेट रेसिपी बता रहे थे एक रियलिटी शो की कि तो इन्जॉय करो, अपना टैलेंट दिखाओ, गाना गाओ कि अच्छा गाती हो, अच्छा डांस करती हो, एक्टिंग करो, फ्लर्ट करना है तो मुझसे कर लो फ्लर्ट, और क्या। तो आई थिंक उस वे में एक और बड़ी बात डॉली ने आके बाहर कही कि कुशाल को ना लड़कियों से डर लगता है, वो लड़कियों से कैसे उनको बात करना उनको नहीं आता। बहुत सारी बातें इनफैक्ट कुशाल को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। आप सहमत हो इस बात से? नहीं, मैं डॉली की किसी बात से सहमत नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैसे बोल सकती है आपको कैसा लगा 23-year-old गर्ल को नॉमिनेट करके, लड़की जो वो वुमेन कार्ड खेलती है, और उसने रूम मेरे साथ ही रहती थी और मुझे बोलती थी, ऐसे टाइटल्स देती थी, कमेंट्स करती थी मेरे बारे में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप फिर कैमरा के लिए बहुत चीज़ें कर रही हैं, आप दूसरों को बोल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी, वो पता नहीं कुशाल से क्या उनकी दुश्मनी है जो उनके बारे में ऐसे बोल रही है, कि मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है। कुशाल की बात हो रही है, कुशाल को लेकर के बाहर भी बहुत सारी बातें हो रही है, जिस वे में कुशाल का पूरा गेम चल रहा है। सबसे पहले आप साथ में थी, बाहर ऐसा कहा जा रहा है कि कुशाल डोमिनेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जो उनकी नहीं सुन रहा है वो आउट हो जा रहा है, राइट? तो सबसे पहले बताइए कि कुशाल का गेम सच में आपको लग रहा है कि सबको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं और पूरा गेम उन्हीं पर चल रहा है? मुझे लगता है कि वो मैनिपुलेट करने की अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जैसे कहा था कि सेकेंड वीक की सैबी तुम नहीं जाओगी, बट मैं गई बाहर, तो वो एस नहीं, अगर एस होते तो उनका डिसीजन हो सकता था कि मैं ना निकलती, बट उनके बस में नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जैसे कन्वर्सेशन देखा था जो मिनी जी और कुशाल के बीच में हो रहा था, तो मुझे लगता है कि मिनी जी ज़्यादा डोमिनेटिंग है या मैनिपुलेटिव है। कुशाल कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि वंशज निकल गया, बट मुझे नहीं लगता ओवरऑल वो आगे जाके जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जाएगा वो डोमिनेट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और वो ऐसे डर के नहीं बैठ जाते। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्या कि निकालना है तो निकाल दो, ये नहीं कि मुझे मत निकालना, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आई थिंक सो। बट एक बड़ा बाहर कंट्रोवर्सी बात चल रहा है जिस वे में कुशाल ने जैद को लेकर के 2 बार ऐसे कन्वर्सेशन किए जो उनके पास्ट को लेकर के उन्होंने उठाया। एक तो ये मुद्दा उठाया कि मेरी पुरानी चीज़ें इसको बहुत पसंद आती हैं, राइट? वो मुद्दा, हालांकि वहाँ पे अरसलान ने बिल्कुल विरोध किया था और बोला था नहीं 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 ऐसा बिल्कुल मत बोलो, ऐसा करके वहाँ से निकल गए थे। और दूसरा एक मुद्दा था जहाँ पर एक बेड पर कन्वर्सेशन हो रहा था और कुशाल ने बोला था कि मेरी पास्ट इसकी वाइफ है। तो पहली बात, ये कितना सही है किसी भी रियलिटी शो में जब आप मूव ऑन कर जाते हो फिर भी आप उस चीज़ को उठाते हो, क्योंकि आप सेलेब हो, आप कुछ भी बोलते हो तो वो चीज़ें बाहर तक जाती हैं। तो ये कितना जायज़ और कितना सही लगता है, आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ गर्ल्स, मतलब मुझे नहीं लगता कि पास्ट
कि मुझे लगता है कि पास की जो चीज़ें हैं उनको पास में छोड़ देना चाहिए, बहुत मैच्योरली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी का, इंसान का तरीका अलग होता है किसी चीज़ को संभालने का। जैसे मुझे लगता है डॉली ने जैसे मेरे बारे में कमेंट्स दिए थे कुछ ना कुछ, अगर वो गेम शो के लिए करती, उनको शायद अगर मैं बोलती तो उनको फ़र्क भी ना पड़ता, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर उन्होंने मुझे बोला तो मे बी मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मैं उसे पर्सनली ले लूँ, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल। तो हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है किसी भी व्यूज़ को लेने, कमेंट्स को लेने का। मैं पर्सनली उनकी तरह नहीं सुन पाती कमेंट्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पर्सनली फ़र्क पड़ता है। एंड बात रही जैद और उनकी, तो मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए था ऐसे कमेंट्स, क्योंकि पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही रहनी चाहिए, और वो बहुत आगे की, अभी उनके जैद के 2 बच्चे हो गए हैं और पुरानी चीज़ें हो गई हैं, तो और कुछ फ़ायदा तो है नहीं उसके बारे में बात करके। और रियलिटी शो में वही 15 साल पुरानी बातें करना, कोई उसका मतलब नहीं बनता, क्योंकि औरत है, उसका पति उसके साथ है, और कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करने की कोशिश ना हो, आई होप। और मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानती। और जिस वे में गौहर भी भड़की थी बाहर, उन्होंने वीडियो बना करके बहुत सारी बातें कही हैं, और कुशाल का नाम दूसरे रियलिटी शो में भी बहुत आ रहा है, आपने सुना होगा लॉकअप में भी कुशाल का नाम चल रहा है, क्या कुछ कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसकी बात होती है उसमें कोई बात होती है, ये तो मैं कहूँगी। बट वही है, अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तभी बात हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है तभी उनके बारे में बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि उनको, जैसे गौहर को अगर इस बात से ऑफेंड हुई हैं तो ऑब्वियसली कोई ऑफेंड हो सकता है। मैंने वही कहा कि गौहर को नहीं बोलना चाहिए था उनके बारे में, जबकि उनके पति के सामने मैं अगर होती तो मैं तो और गुस्सा होती, बल्कि मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाती अगर मेरे पति के आगे कोई, मेरा पास्ट का अगर कोई ऐसे बोल रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे पर्सनली। और गौहर का ये ऐसे रिएक्ट करना बहुत ही नॉर्मल है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों बोल रहे हैं जहाँ पर कितनी जनता देख रही है। एक स्टेटमेंट भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी तक जब आप मूव ऑन कर चुके हो, और रियलिटी शो में बाहर की बातें करने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब नहीं, बहुत इम्पैक्ट कर सकता है मेंटली किसी के। आपने सिर्फ बोल दिया, बोलने के लिए बोल दिया, बट किसी के दिमाग में वो बैठ सकती है, वो चीज़ बहुत अफेक्ट कर सकती है, तो वो नहीं करना चाहिए। वंशज ने बाहर आने के बाद बहुत कुछ आपकी स्टोरी लगाई है, बहुत कुछ आपने देखा, कुछ क्या कुछ कहना चाहोगे वंशज के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने देखा कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ कमेंट्स किए कि मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे, बट मुझे लगता है कि मेरा हाथ कहाँ था उनको निकालने में। वो तो एस का डिसीजन था, अगर एस को वो बोलते तो और वो नहीं निकालते, उन पे वो डिसीजन था, तो मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं। उनके जगह उनकी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जगह उनकी बेस्ट फ्रेंड भी होती तो वो भी यही करती, अपने आप को चूज़ करती। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कुछ ऐसा बिट्रेल किया है कि आप ऐसे बोल रहे हो। और वो एक गेम शो है, गेम शो की तरह रहना चाहिए। कौन सा मैंने आपके पर्सनली जाके आपको कुछ हर्ट किया हो या आपके बारे में ऐसा बोला हो। तो वही उन्होंने अपनी इमेच्योरिटी दिखा दी, ये सब स्टोरीज़ डाल के किसी लड़की के बारे में। आपने तो स्टोरी डाल दिया, वीडियो बना दी कंटेंट के लिए या किसी भी पब्लिसिटी के लिए, पर किसी और इंसान पे वो कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है, वो इतना सेंसिटिव हो कि वो सब चीज़ें ना सुन पाए, वो डिप्रेशन में जा सकता है, या बहुत चीज़ें हो सकती है उस इंसान के साथ। तो वो चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि इंसानियत भी दिखानी चाहिए, सिर्फ एक गेम शो के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। रवि किशन जब बाहर आए, जिस वे में बाहर आए, ये बोल के आया कि देश की सेवा के लिए मैं जा रहा हूँ, वो बहुत ट्रोल हुआ। मतलब इतना ट्रोल हुआ कि बाहर लोग पूछ रहे हैं कि भाई, मतलब आपने वो देखा वो वीडियो, और आप क्या कुछ कहोगे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब रवि जी जा रहे थे तो मैं भी रो पड़ी थी, पता नहीं ऐसी वो वीडियो दिखाई, और मैं सोची थी कि यार 4-5 दिन ही हुए हैं। क्योंकि मैं इसलिए रोई थी क्योंकि वही ऐसे एक इंसान थे जो गेम नहीं खेल रहे थे और बहुत एंटरटेन कनेक्शन बना था कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे होता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करता है तो मुझे अच्छा लगता है वो इंसान, और उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, मुझे अप्रिशिएट किया, कहते थे सैवी गाना गा, तो मैं उनके सामने गाना गाती थी। कहीं ना कहीं बहुत बातें हुई उनके साथ, तो उनके जाने पे दुख हुआ। बट वो ड्यूटी कॉलिंग वाला वो मैंने ट्रोल्स देखे तो मुझे काफ़ी फ़नी लगे, टू बी ऑनेस्ट पर्सनली। क्या कुछ कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये जो जनता है, हमारी ऑडियंस, ये किसी को नहीं छोड़ती है, ये सब देखती है। और ये अगर जनता की बात हुई तो जनता ने कुछ सवाल भी भेजे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। किसी ने पूछा है कि अरसलान भाई के गेम को आप कैसे देखते हो, क्या कुछ कहना चाहोगे?
अरसलान बहुत ही अच्छी गेम खेल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। जब मैं अंदर रही थी तो मुझे तो काफ़ी, और वो काफ़ी मैच्योरिटी से के साथ डिसीजन लेते हैं, ये नहीं इम्पल्सिव हो जाते। जैसे मैंने कुशाल को देखा, उनका और कुशाल का झगड़ा हुआ तो वो ऐसा नहीं कि वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, मुझे निकाल दो, मुझे डर नहीं। तो वो काफ़ी मैच्योर हैं और काफ़ी दिल के साफ इंसान है। वो कभी ऐसे नहीं करते मैं तुझे उड़ाऊंगा या तुझे टारगेट करूँगा। तो उनकी इंटेंशन सही होती है। वो गेम को गेम शो की तरह ही खेल रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते तो मुझे खुशी होगी। यू नो लोग कह रहे हैं कि अली गोनी की एंट्री के बाद कुशाल का गेम थोड़ा हिल गया है, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही है। ऐसे किसी के आने से, ऐसे तो 10 लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि उनका गेम अफेक्ट हो जाएगा। वो अच्छा ही खेल रहे हैं और हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी है उनको रियलिटी शोज़ का, और काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका वो गेम प्लान हो सकता है उनके साथ, अगर वो झगड़ा हो रहा है या नहीं अलाइंस बनाना चाहते। बट मुझे लगता है कि जीत भी सकते हैं। पर अली गोनी के आने के साथ हाँ कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ इक्वेशंस जो डायनेमिक्स हैं शो के बदले हैं डेफिनेटली। बट ये कह पाना बहुत जल्दी है कि एकदम से वो कंपटीशन टफ हो गया। बट जिस तरह से थ्रेट किया कि बाहर देख लेंगे, और इसके बाद अरसलान की जो एक कन्वर्जेशन हुई कि तू ऐसे कैसे थ्रेट कर सकता है बाहर जाने का। यस, वो मुझे समझ नहीं आया कि बाहर देख लेंगे। बहुत ही इमेच्योर लगा मुझे ये कहना कि आप गेम शो में आए, गेम खेलो, गेम के बेसिस पे जेन्युइन हो के वो बोलो कि हाँ जो गेम शो में अगर कुछ चीटिंग हुई है तो उस पर आवाज़ उठाओ। पर ये ऐसे कि तेरे को देख लूँगा, ये सब बहुत इमेच्योर होता है। और जबकि वो उन्होंने कहा कि वो 10 साल पुराने दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी लिहाज होना चाहिए। अगर आज कुशाल आपके सामने बैठे होते या बैठे हैं तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और थोड़ा और मेच्योरिटी के साथ चीज़ें करें। बट आई थिंक वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनको क्या बोलूँगी, और वही यही बोलूँगी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा खेल रहे हैं, आई होप कि आप जीते। और यस दैट्स इट। जब भी रियलिटी शो होता है तो एक अच्छा, जैसा कि डॉली ने बोला, आप लोग के लव एंगल की बात की, यही बहुत कुछ कहा। लिटरली बाहर आने के बाद अगर कुशाल आपसे मिलना चाहेंगे या फिर कोई साथ में काम करना चाहेंगे, क्या कनेक्शन बन सकता है, या मतलब काम वर्क करना चाहोगे साथ में? वर्क वाइज आई थिंक देख सकते हैं, मे बी वर्क अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो। बट ऐसा नहीं कि कोई इंतज़ार हो रहा है या ऐसे कि हाँ दोस्ती बनानी है या ऐसा कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि बाहर लोगों का क्या असम्पशन है ऐसे बॉन्ड। बट हमारी नॉर्मल ऐसे ऑब्वियसली हम 5-15-16 लोग हैं, फ़ोन नहीं है हमारे पास, गेम शो में आए हैं तो एक नेचुरल सा एक कन्वर्सेशन हुई, बॉन्ड बन गया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बट ऐसा नहीं कि हाँ प्रोफेशनली अगर कुछ मौका मिला तो कर सकते हैं काम डेफिनेटली। सोहेल के गेम को कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है सीमा के आने के बाद सोहेल भाई का भी गेम हिल गया? मुझे लगता है बल्कि कि मजबूत हो गया, बल्कि स्ट्रांग हो गया सोहेल जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी तबीयत थोड़ी सी वीक थी या उन्हें ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट सीमा जी उनकी स्ट्रेंथ बन के आई हैं, कहीं ना कहीं वो एक औरत ने दिखाई दिया कि वो एक स्ट्रेंथ बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि उनका गेम अब और स्ट्रांग हो सकता है उनके आने पे। नीति टेलर के गेम को आपको कैसे आप देखोगे? वंशज के जाने के बाद काफ़ी रोई थी, और वो जो पूरा एक कनेक्शन बना था, उनका अलायंस बना था, आप जेन्युइन था वो उनका रोना, या क्या कुछ कहोगे आप? मैं कहूँगी कि एक वीक ही हुआ था, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले से एक दूसरे को जानते। एक वीक में आपको इतना बुरा कैसे लग सकता है कि आप रो रहे हो उनके लिए और इतना बुरा फील कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आई वो चीज़, मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। बट नीति है ही इतनी स्वीट और क्यूट, और मतलब बहुत ही मेरे साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत स्वीट थी। तो मुझे भी पर्सनली नीति बहुत पसंद है। एंड बहुत कई बार अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बन जाते हैं, तो मे बी उनको इमोशनली, वो कह रही थी कि बहुत ही अच्छा इंसान है, उनको वो अच्छा इंसान लगा होगा। और वंशज सच में था, मेरे साथ भी अच्छा ही था। तो यू नेवर नो, अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड था। तो पहले इविक्शन वंशज का हुआ, और वंशज की ऐसी खबर है कि वापसी हो गई है अलायंस के अंदर। क्या लगता है कि कितना जायज़ है, और वंशज अब जाके क्या कुछ कर सकते हैं? वैसे मुझे फाइट्स देखने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे फाइट वाइट वाला होता है तो मैं स्किप कर देती हूँ अलायंस में भी। बट वंशज अभी क्या करेगा शो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। और कुशाल के साथ उसकी क्वेश्चन कैसी होगी। मुझे लगता है अली भी आ गए हैं, वंशज भी आ गए, तो पूरा गेम और डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। मैंने देखा है पर्सनली हेडक्वार्टर्स के अंदर 5-5 मिनट बाद इक्वेशन चेंज होती है, रात को कुछ और डिसीजन होता है, सुबह मॉर्निंग कुछ और डिसीजन हो जाता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती हैं चीज़ें।
तो बहुत कुछ बदलने वाला है फॉर श्योर। अगर आपको दोबारा अलायंस में भेजे जाए और या मौका मिले अगर आपको दोबारा जाने का, तो आपके टारगेट पर कौन होगा? मेरा ऐसा मोटिव नहीं लेकर जाऊंगी कि इसी को टारगेट करना है, इसको ऐसे करना है, बट हाँ अपना गेम और अच्छा करूंगी तो मेरा गेम और अच्छा होगा तो ऑब्वियसली मैं आगे तक जाऊंगी, और किसी को टारगेट करने के मोटिव से तो नहीं जाऊंगी। अगर आप जानना चाहें, ऐसा कोई कंटेस्टेंट जिसने आपका सबसे ज़्यादा भरोसा तोड़ा और सबसे लास्ट में उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया? मुझे लगता है कि इस हेडक्वार्टर्स में मेरी अलाइंसेस लोगों के साथ अच्छी बन सकती थी कि मुझे वो टारगेट ना करते, बट मेरी जो खुद की अलाइंस है उसने कुछ चीज़ें जाके बोली या ऐसा भड़काने की कोशिश की, मुझे ऐसा पर्सनली लगा मेरे बारे में, ताकि मेरी अलाइंस और मेरी गेम कहीं ना कहीं उनकी वजह से वीक हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने अलाइंस से ही डिसअपॉइंटमेंट मिली, और मैंने जबकि ट्रस्ट करके कुछ चीज़ें बताई थी और वो बता रही हैं लोगों को, तो मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट थी। अगर उनका मुझे सपोर्ट होता तो मैं बहुत आगे तक जाती, पर उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी। यहाँ से एक बड़ी सीख मिली है, सभी ऐसी नहीं है रियलिटी शो के टाइप की, मतलब यहाँ पे बहुत फेक बनना पड़ता है आपको। अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, क्या अगर अब बिग बॉस से ऑफर आएगा तो सभी बिग बॉस में जाना चाहेंगे? मुझे याद है अरसलान मुझे बोलता था यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड वनरेबल, तो मुझे लगता है कि फेक मेरे लिए बनना, ऐसा बोला भी कि मुझे कई लोगों ने कि गेम है, गेम शो की तरह रो फेक, बट मुझे याद है कि जैसे मिनी एस बनने वाली थी तो कुशाल ने बोला था बात करो उनसे कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे, अपने आप अपनी गेम खेलो, कन्विंस करो, बट मुझे फेक नहीं हो पाता, अंदर से कोई चीज़ नहीं आती, मेरे लिए फेक बनना बहुत मुश्किल है। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में ट्राई करूँगी। मेरे पास छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, जरा उसका जवाब मतलब रैपिड फायर जैसा है। पहला सवाल, सबसे भरोसेमंद कंटेस्टेंट? सबसे भरोसेमंद कंटेस्टेंट रूही। सबसे फेक? रीवा। सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी? सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी अरसलान। सबसे ओवररेटेड खिलाड़ी? ओवररेटेड पायल। शो का मास्टरमाइंड? कुशाल। किससे बाहर कभी भी? कुशाल एंड मिनी आल्सो आई वुड से। वो अलायंस में है, राइट? किससे बाहर भी दोस्ती रखना चाहेंगे? सबसे रखना चाहूँगी, 2-3 लोगों के अलावा। नीति मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और किससे नहीं रखना चाहेंगे? हाँ, तो हमें पता है, डॉली। डॉली और रीवा और पायल। सो लास्टली सभी क्या कहना चाहोगे? लिटरली रियलिटी शो आपका ये डिसीजन आपके लिए सही था अलायंस, कि आपको लग रहा था कि मैं सही शो के लिए बनी हूँ, या मैं रियलिटी शो के टाइप की हूँ, ऐसा आपको फील हुआ अब अंदर जाने के बाद? बिल्कुल, आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया। मुझे लगता है मेरे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है लाइफ के कि मैं शो में गई, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्लासी शो था। मैंने ऐसे माइंड में सोच के गई थी, अरे ऐसा तो नहीं दिखाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा शो में, कैसे लोग होंगे, बट बहुत ही अच्छा शो है और बहुत ही आई एम ग्लैड कि मुझे शो में मैं इस शो में थी और इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका ऐसा मिला। भी हुआ कि जो नहीं दिखाया गया, जो आपने किया, वो शो में दिखा ही नहीं? नहीं, नो कमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो था वो वही दिखाया है शो में। लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे फैन से? यहाँ तो शो खत्म हो गया, बट अभी बहुत काम करना है सभी को। बहुत एक चीज़ नहीं दिखाई थी कि मुझे लगा था कि मेरा सिंगिंग टैलेंट दिखाया जाएगा, और मैंने इतने सारे गाने गाए, इतना इनिशिएट किया, मुझे कुछ आज पता था गाने का, कुछ नहीं दिखाया। मैं जब भी ड्रेस डाल के आती थी उसमें कैट वॉक सिखाती थी नीति को, सब हम ऐसे डिज़ाइनर वॉक करते थे, वो सब कुछ नहीं दिखाया एंटरटेनिंग। हम सोच के बैठे थे कि ये सब दिखाएंगे, तो वो चीज़ें दिखानी चाहिए। वहाँ नहीं दिखा। हम चाहते हैं चलते चलते 2 लाइन गुनगुनाइए अपने फैंस के लिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? यस। नी मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने, कोई मुल नहीं सी था रुलदे फिर देसी, लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने, मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने।
क्या बात है, लिटरली ये होना चाहिए था शो में ज़रूर। आई एम श्योर ये काट के मेकर्स ने बहुत बड़ी गलती की है, और हम चाहेंगे कि ये तो शो है, यहाँ जर्नी खत्म हुई, बट आपकी जर्नी ऐसे ही लगातार चलती रहे और बहुत अच्छा अच्छा काम करती रहे। थैंक यू सो मच सभी हमसे बात। थैंक यू। और मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, अप्रिशिएट करते रहिएगा और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू टॉकिंग।